everyone. This is Amita Gautam, as you know now. So, remaining chapter will start today. Chapter 4, Nervous System. Last time we have read out about types of nerves, parts of the brain. Today we will read about the spinal cord and the sense organs also. Spinal cord. The spinal cord is a thick bundle of nerves. जो spinal cord है वो nerves का thick bundle है. जो बहुत सारे nerves है, एक thick bundle है spinal cord. It extends from the medulla of the brain to the lower part of the backbone. ये जो spinal cord है, ये brain का जो medulla है, वहाँ से लेकर जो backbone का lower part है, वहाँ तक extend है, वहाँ तक है ये. It is surrounded and protected by a tough and flexible vertebral column and connects to all parts of the body. ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये टफ और फ्लेक्सिबल वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्ट है और जो वर्टिब्रल ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये बॉडी के पूरे पार्ट से क्या है कनेक्टेड है. Messages travel from the sense organs to the brain and from the brain to all parts of the body through the spinal cord. जो मैसेजेस जो ट्रैवल करते हैं वो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं. जो मैसेजेस होते हैं वो सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक जाते हैं और एंड फ्रॉम द ब्रेन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन उन मैसेजेस को बॉडी के जो पार्ट्स हैं वहां तक लेके जाता है. Now what are the reflex actions? Reflex actions क्या हो रहे हैं? ऐसे actions जो ऑटोमेटिक होते हैं. इन सिंपल वे यू कैन से जो ऑटोमेटिक होते हैं इंस्टेंटेनियसली होते हैं, अपने आप होते हैं, अचानक होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं. Some of our actions are involuntary, that is automatic and instantaneous. ऐसे actions जो involuntary होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, हमारे अंडर में नहीं होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जो ऑटोमेटिक होते हैं, इंस्टेंटेनियस होते हैं, मतलब जो अपने आप हो जाते हैं, अचानक हो जाता है. जैसे हमें उबासी आ रही है, yawning, coughing, sneezing, these all types of actions are the reflex actions. They happen on their own in response to a stimulus. मतलब अपने आप ये चीजें हो जाती है, अपने आप ये एक्शंस हो जाते हैं. These actions are called reflex actions और ऐसे एक्शंस को हम reflex actions बोलते हैं. For example, these automatic actions are controlled by the spinal cord और ऐसे जो automatic actions होते हैं उसे spinal cord control करके रखता है. These actions do not involve the brain because the messages to carry out such actions are sent by the spinal cord. और जो ऐसे actions होते हैं उसमें ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है. Stimulus is any change in the external or internal environment. Stimulus is any change in the external or internal environment that can be detected by an organism. जो स्टिमुलस होता है एक तरह का क्या है, बाहरी वातावरण जो होता है, जो बाहरी वातावरण है या जो आंतरिक वातावरण है उसमें चेंज को क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं. जिसे कौन डिटेक्ट करता है, जिसे कौन पता लगाता है, ऑर्गेनिज्म. जो जीव होते हैं उसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं वो पता लगाते हैं उस चेंज को. When we accidentally touch a hot object, the sensory nerves carry the messages of pain to the spinal cord from the skin. जब हमें एक्सीडेंटली हम किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो जो हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं वो मैसेजेस कैरी करती हैं पेन का मैसेज. कौन सा मैसेज? पेन का मैसेज. जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं, टच करते हैं, तो जो हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं वो मैसेजेस कैरी करती हैं पेन का मैसेज. जो पेन होता है, पेन का जो मैसेज होता है वो कैरी करती है और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती है स्किन के थ्रू. The spinal cord sends an order to the muscles of the arm through the motor nerves. और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है जो ऑर्डर देता है वो मसल्स तक जाता है. जो स्पाइनल कॉर्ड जो ऑर्डर देता है वो मसल्स तक जाता है, जो आर्म की मसल्स होती है वहां तक जाता है मोटर नर्व्स के थ्रू. Before we even know about it, our hand jerks away from the hot object on its own. इससे पहले कि हम कुछ जान पाते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, उस हाथ को पीछे खींच लेते हैं झटके से. Thus reflex actions are directly controlled by the spinal cord. ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू डायरेक्टली क्या होते हैं, कंट्रोल रहते हैं. This mechanism saves us from serious injuries because it happens instantaneously. ये जो मैकेनिज्म होता है ये हमें सीरियस इंजरीज से, जो बड़े बड़े हादसे होते हैं, बड़ी बड़ी चोटें होती हैं, इनसे हमें सेव करता है
क्योंकि ये जो चीजें होती हैं ये अपने आप हो जाती है, इंस्टेंटेनियसली हो जाती है, अचानक हो जाती है. Some other examples of reflex actions are coughing, sneezing, blinking of eye and yawning. जो कभी भी आपने कभी भी अचानक छींक आ जाती है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होती है, वो आपके हैंड में नहीं होती कि स्नीज की छींक को कंट्रोल कर लो. जो उबासी हम लेते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, वो आएगी तो आएगी से. जो हम ब्लिंकिंग ऑफ आई, जो हमारी आई झपकती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. ये सब क्या है? रिफ्लेक्स एक्शंस है. नाउ द सेंस ऑर्गन्स, you know that very well. जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं like eyes, ears, nose, tongue and skin. These all are the 5 sense organs. Sense organs are our windows to the outside world. जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं ये सब क्या है? हमारी विंडोज हैं बाहरी दुनिया को जानने के लिए, समझने के लिए, महसूस करने के लिए. They pass on information from surroundings to the brain. ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है ये क्या करते हैं? जो हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी चीजें होती हैं, उसे पास करते, उस इंफॉर्मेशन को कहाँ ले आते हैं? हमारे ब्रेन तक ले आते हैं. Now, first of all, number one sense organ is eyes. Eyes are our most important sense organ. You know very well. जो हमारी eyes हैं, वो सबसे most important क्या है? Sense organ है. They help us to see the objects around us and gather information. ये जो हमारी आईज ये करती है, हमें देखने में हेल्प करती है. वी कैन सी फ्रॉम द आईज. हमें देखने में, हमें सी करने में, हमें देखने में हेल्प करती है, ऑब्जेक्ट को पहचानने में हेल्प करती है, और जो इंफॉर्मेशन होती है उसे गैदर करती है, उसे कलेक्ट करती है. स्ट्रक्चर ऑफ द आई. अब आई का स्ट्रक्चर क्या होता है? देयर आर 2 सॉकेट्स इन द स्कल दैट कंटेन्स आई बॉल्स. जो हमारा स्कल है, ये पूरा कुछ सा दिख रहा है, स्कल दिख रहा है, इसमें 2 आई बॉल्स होती हैं. इट मीन्स यहाँ पे इस स्कल में 2 आईज होती हैं. आईज आर प्रोटेक्टेड बाय द आईब्रोज, आईलिड्स एंड आईलैशेस. जो हमारी आईज हैं इसे कौन प्रोटेक्ट करता है? जो आई लैशेज है, जो हमारी आईब्रोज है, जो हमारी आई लैशेज है, आईलिड्स है, ये क्या करती है? हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती है, बचाती है. आईब्रोज प्रिवेंट स्वेट फ्रॉम रनिंग इनटू द आईज. जो हमारी आईब्रोज है, दिख रही है आपको ऊपर? जो आईब्रोज होती हैं ये हमारी आंखों में पसीना ना जाए, हमारी आंखों में पसीना जाने से ये जो हमारी आईब्रोज है उसे रोकती है. हमारी आईब्रोज क्या करती हैं? हमारी आईज में पसीना चला जाता है कई बार, तो उसको हमारे आईज में जाने से रोकती हैं ये आईब्रोज. Eyelashes protect eyes from dirt, dust and strong light that might damage the eye. जो eyelashes होती हैं वो हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती है, धूल मिट्टी जो बहुत तेज रोशनी होती है उनसे बचाती है हमारी आंखों को eyelashes, ताकि हमारी आईज को नुकसान ना पहुंच सके इन चीजों से. While the eyelids protect eyes from injury. और जो eyelids होती हैं, जो पलकें होती हैं, वो हमारी आंखों में कोई इंजरी ना हो, डैमेज ना हो, कोई चोट ना लगे, प्रोटेक्ट करती है इंजरी से. In front of each eye is a circular transparent part called cornea. Now class C, just see the structure of the eye. ये आपको दिख रहा है? In front of each eye, हर आईज के आगे, आईज के फ्रंट में एक सर्कुलर ट्रांसपेरेंट होता है. दिख रहा है सर्कुलर ट्रांसपेरेंट? ये वाला, ये दिख रहा है सर्कुलर ट्रांसपेरेंट, दिस वन. ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट दिख रहा है ये इसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया. व्हाट वी से? कॉर्निया. ये दिख रहा है आपको? ये कॉर्निया है. दिस इज द कॉर्निया. द राउंड एंड कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस. ये जो राउंड पार्ट है, ये जो कलर और राउंड पार्ट है, ये दिख रहा है आपको? ये दिस वन, ये आइरिस है. व्हाट वी से? आइरिस. ये क्या है? आइरिस. द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल. जो सेंटर में आपको ब्लैक ब्लैक से दिख रहा है छोटा सा, दिस वन, ये काला काला सा ब्लैक स्पॉट जैसा, इसे हम प्यूपिल बोलते हैं. व्हाट वी से? प्यूपिल. बिहाइंड द प्यूपिल इज द क्रिस्टलाइन लेंसेज. और प्यूपिल के पीछे जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, ये जो लेंस दिख रहा है प्यूपिल के पीछे, ये क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस है. दिस वन, ये क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस. ये गोल दिख रहा है ये अंदर, ये क्रिस्टलाइन लेंस है. लाइट ट्रेवल्स थ्रू द प्यूपिल एंड द आई लेंस टू द रेटिना एट द बैक ऑफ आवर आईज. प्यूपिल हमारी आंखों के पीछे जो लाइट जाती है प्यूपिल और आई लेंस से होकर रेटिना तक जाती है. द रेटिना एक्ट्स एज अ स्क्रीन ऑन विच एन इमेज इज फॉर्म. रेटिना क्या है? एक तरह की स्क्रीन होती है. रेटिना क्या है?
एक तरह की स्क्रीन होती है जहां पर इमेज फॉर्म होती है, जहां पर पिक्चर्स फॉर्म होती है। इट सेंड्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द इमेज टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ये जो रेटिना ये क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जो भी इमेज बनती है रेटिना पे, रेटिना की स्क्रीन पे, तो रेटिना क्या करता है, वो सारी उस इमेज की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके कहाँ भेजता है, ब्रेन तक। वो भी किससे, किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाता है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स इट एंड दस वी सी द ऑब्जेक्ट। और ब्रेन क्या करता है, उस इमेज को इंटरप्रेट करता है, समझता है, या ये कहूँ कि इसकी व्याख्या करता है, और फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। हमें ये पता चलता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये चीज है, ये चीज क्या है, ये चीज है। वो इमेज किस चीज की है, भाई इस चीज की है। ठीक है। एंड क्लास दिस इज द रेटिना। ये आपको दिख रहा है, दिस वन इज अ रेटिना। ये पार्ट दिख रहा है, रेड रेड पार्ट, दिस इज अ रेटिना, ये रेटिना है। और ये नर्व्स दिख रही है आपको इस तरह से जा रही है जो, दिस इज द ऑप्टिक नर्व। ओके, नाउ हाउ वी टेक केयर ऑफ आईज। वॉश द आईज रेगुलरली विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर। डेली आप अपनी आईज को क्लीन और कोल्ड वाटर से वॉश करनी चाहिए, क्लीन करनी चाहिए। वर्क एंड स्टडी इन सफिशिएंट लाइट बिकॉज डिम और वेरी ब्राइट लाइट टायर्स द आई। वर्क, जब भी आप कभी वर्क करते हो या स्टडी करते हो तो कभी भी डिम लाइट में या बहुत कम लाइट में नहीं करनी चाहिए स्टडी और वर्क। बिकॉज जो लाइट होती है, जो ब्राइट लाइट होती है, वो क्या करती है, वो हमारी जो डिम लाइट है या जो बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट होती है, वो हमारी आईज को क्या करती है, टायर कर देती है, थका देती है, हमारी आईज में चुभन होने लग जाती है, थकान से महसूस होने लग जाती है। अवॉइड रीडिंग इन अ मूविंग व्हीकल बिकॉज इट स्ट्रेन्स योर आईज। जब भी आप कभी किसी व्हीकल पे मूव करते हो, कभी आप व्हीकल पे कहीं जा रहे हो, तो हमेशा कभी भी रीडिंग नहीं करनी चाहिए, कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी आईज जो है वो तनाव में रहती है, थकान से भरी हुई होती है। ठीक है। वॉच टीवी फ्रॉम अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6 फीट। जब भी आप टीवी वॉच करते हो तो 6 फीट की दूरी से आपको टीवी देखनी चाहिए। अवॉइड वॉचिंग टीवी और वर्किंग ऑन द कंप्यूटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स। बहुत लंबे समय तक आपको कंप्यूटर पे वर्क नहीं करना चाहिए, बहुत लंबे लॉन्ग पीरियड के लिए टीवी नहीं देखनी चाहिए, लॉन्ग पीरियड के लिए आपको कंप्यूटर पे वर्क नहीं करना चाहिए। सिट इरेक्ट एंड होल्ड योर बुक अबाउट 12 इंचेस अवे फ्रॉम द आईज व्हाइल रीडिंग। जब भी आप रीडिंग करते हो, कोई चीज पढ़ते हो, रीडिंग करते हो, तो आपको सीधे बैठे रहना चाहिए। सीधे बैठकर बुक को अच्छी तरह से पकड़कर, और बुक का जो गैप है, आपकी आई से बुक का जो गैप है, कम से कम 12 इंच का गैप होना चाहिए। इफ अनेबल टू रीड द ब्लैक बोर्ड, टेल योर टीचर और योर पेरेंट्स टू गेट योर आईज टेस्टेड। अगर आप ब्लैक बोर्ड रीड करने में अनेबल हो, अगर आपको ब्लैक बोर्ड दिख नहीं रहा है, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है वो समझ नहीं आ रहा है, वो दिख नहीं रहा है, तो आप अपने टीचर को बताएं या फिर अपने पेरेंट्स को बताएं, ताकि वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करें, आपकी आईज टेस्ट करवा सकें। नाउ ईयर्स। ईयर्स हेल्प अस इन हियरिंग। जो ईयर का वर्क होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ ईयर्स। ईयर का क्या वर्क होता है, कान किस काम में आता है, सुनने के काम में आता है। ईयर्स हेल्प अस हियरिंग। जो ईयर्स होते हैं, हमारे जो कान होते हैं, वो हमें सुनने में मदद करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस टू बैलेंस अवर बॉडी। और ये जो हमारे ईयर्स हैं, ये हमारी बॉडी को बैलेंस करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। द ईयर हैज 3 पार्ट्स। जो ईयर है, ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, द एक्सटर्नल ईयर, द मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर। ईयर के 3 पार्ट्स हैं। एक्सटर्नल ईयर जो बाहर का ईयर होता है, एक्सटर्नल ईयर, फिर अंदर मिडिल ईयर, और बिल्कुल जो अंदर होता है वो टोटली क्या है, इनर ईयर होता है। द एक्सटर्नल ईयर हेल्प्स अस टू रिसीव एंड सेंड साउंड्स टू द मिडिल ईयर। जो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है, बाहर का जो ईयर होता है, वो क्या करता है, जो साउंड्स होते हैं उसे रिसीव करता है और उसे सेंड करता है मिडिल ईयर तक। हिटिंग द ईयर ड्रम विच वाइब्रेट्स। और फिर वो मिडिल ईयर क्या करता है, उस ईयर ड्रम को हिट करता है, ताकि उसमें से जो वाइब्रेशंस हैं वो सुनाई दे, वाइब्रेट करे वो। साउंड वाइब्रेशंस पास ऑन टू द इनर ईयर। और जो साउंड वाइब्रेशंस होती हैं वो इनर ईयर तक जाती हैं। which sends sounds to the brain as impulse with the help of nerves। और which sends sounds, और ये जो इनर ईयर होता है, ये क्या करता है, उस साउंड को ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन उसे क्या करता है, इंपल्स करता है, समझता है, इंटरप्रेट करता है, और वो साउंड किस चीज का है ये बताता है फिर हमें। नाउ केयर ऑफ ईयर्स। अब ईयर्स की केयर कैसे करनी चाहिए, ईयर्स की देखभाल कैसे करनी चाहिए।
ईयर्स आर वेरी डेलिकेट एंड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शंस। जो ईयर्स है वो बहुत डेलिकेट ऑर्गन है और उसको बहुत ध्यान से उसकी केयर करनी चाहिए। शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शंस। आपके कान को इन्फेक्शंस ना हो, कोई इंजरी नहीं हो, उससे इन चीजों से अपने कानों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेवर क्लीन योर ईयर्स विद अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। कभी भी अपने ईयर्स को, कभी भी अपने कानों को पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे कि पेंसिल की नोक हुई या कोई पिन है या कोई कील है, उससे कभी भी अपने ईयर्स को क्लीन नहीं करना चाहिए। इट में पंक्चर द ईयर ड्रम। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका जो ईयर ड्रम है वो पंचर हो सकता है, उसमें छेद हो सकता है और आप हमेशा के लिए बहरे हो सकते हो। यूज अ क्लीन कॉटन स्वैब टू क्लीन योर ईयर्स। अपनी ईयर्स को क्लीन करने के लिए कॉटन स्वैब, जो कॉटन की पत्तियां होती है, उसे यूज करना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम लाउड नॉइज एज ईयर्स कैन गेट डैमेज बाय वेरी लाउड साउंड्स। बहुत तेज आवाज से अपने कानों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि जो लाउड साउंड होंगे वो आपके कानों को, आपकी ईयर्स को डैमेज कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, आप हमेशा के लिए बहरे हो सकते हो। नाउ नोज। वी ब्रीथ एंड स्मेल थ्रू अवर नोज। यू नो एवरीवन, जो हम ब्रीथ करते हैं, स्मेल करते हैं, वो हम अपनी नोज से करते हैं, अपनी नाक से करते हैं। देयर आर मैनी नर्व एंडिंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द नोज। जो हमारी नोज है, हमारी नोज में क्या है, बहुत सारी नर्व एंडिंग्स हैं। हमारे जो नोज का अपर पार्ट होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है, वहां पर बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं। दीज आर सेंसिटिव टू स्मेल, और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है स्मेल के लिए। व्हेन द नर्व एंडिंग्स कम इन कांटेक्ट विद वेपर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब हमारी नर्व एंडिंग्स किसी चीज की खुशबू के कांटेक्ट में आती है, तो वो क्या करती है नर्व एंडिंग्स, दे सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन व्हिच इंटरप्रेट्स द स्मेल ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये नर्व एंडिंग्स क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट की जो स्मेल है उसको क्या करती है, ब्रेन तक पहुंचाती है। ब्रेन इंटरप्रेट करता है उस स्मेल को, उस ऑब्जेक्ट की स्मेल को, और फिर हमें पता चलता है कि हाँ, ये इस ऑब्जेक्ट की स्मेल है, इस ऑब्जेक्ट की खुशबू है या बदबू, व्हाटएवर जो भी है। द नोज हैज हेयर्स इनसाइड व्हिच फिल्टर डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर। जो हमारी नोज, आपने देखा हमारे नोज में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, जो क्या करते हैं, which filter dust particles in the air। जो एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको अंदर जाने से रोकते हैं वो हेयर, एंड prevents them from passing into the respiratory system। और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो डस्ट पार्टिकल्स है वो ना जा पाए, अंदर एंटर नहीं कर पाए, उसके लिए क्या करते हैं, ये हेयर्स हेल्प करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। नाउ केयर ऑफ नोज। अब नोज की केयर कैसे करनी चाहिए, ब्लो योर नोज एंड जेंटली एंड रेगुलरली टू कीप योर नोस्ट्रल्स क्लीन। अपनी नोस्ट्रल्स को क्लीन करने रखने के लिए आप डेली अपनी नोज को क्या करें, ब्लो करें। डू नॉट पुट एनीथिंग इन योर नोज। और कभी भी अपनी नोज में कुछ डालें नहीं, कभी भी हमें अपनी नोज में कुछ डाला नहीं चाहिए। नाउ टंग। द टंग इज द मेन ऑर्गन ऑफ टेस्ट एंड ऑल्सो enables us to speak। जो हमारा टंग है वो मेन ऑर्गन है टेस्ट करने का, बोलने का, जिससे हम टेस्ट करते हैं, जिससे हम बोलते हैं, वो क्या है, वो कौन सा सेंस ऑर्गन है, टंग। इट इज केप्ट मॉइस्ट बाय सलाइवा। ये हमेशा गीली रहती है, इसमें हमेशा मॉइस्ट रहता है सलाइवा, और वो मॉइस्ट क्या है, सलाइवा। सलाइवा मतलब थूक। The surface of the tongue is covered with tiny bumps or raised spots on the sides, back and tip। आपने देखा होगा आपके जो टंग की जो सरफेस है उसमें रेड रेड से स्पॉट्स होते हैं अंदर की तरफ, और ऐसे बम्प्स क्या होते हैं, कुछ सेल से, inside these bumps are some cells, और इन बम्प्स के अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। व्हाट वी से, टेस्ट बर्ड्स। The tongue is richly supplied with nerve cells and blood vessels. The nerve endings in the taste buds detect 4 major taste। जो ये हमारी जो टंग है, नर्व सेल्स और ब्लड सेल्स से उसे क्या करती है, टोटली उसे सप्लाई करती है। The nerve endings in the taste buds detect 4 major taste। जो हमारी नर्व एंडिंग्स है टेस्ट बर्ड्स की, जो नर्व एंडिंग्स है वो 4 टेस्ट को क्या करती है, डिटेक्ट करती, पता लगाती है। स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड बिटर। ये 4 टेस्ट होते हैं, स्वीट, सॉल्ट, सोर एंड बिटर। द नर्व सेल्स कैरी इंपल्सेस टू द ब्रेन। जो हमारे नर्व सेल्स हैं वो इंपल्सेस को कैरी करती है और ब्रेन तक पहुंचाती है। ब्रेन इंटरप्रेट्स करता है और पता लगाता है कि टेस्ट क्या है। द सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल आर क्लोजली लिंक्ड। जो
जो टेस्ट का सेंस होता है और जो स्मेल का सेंस होता है वो क्लोजली क्या होता है, लिंक्ड होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. दैट इज व्हाई व्हेन वी सफर फ्रॉम कोल्ड फूड डज नॉट टेस्ट गुड. जब भी कभी हमें कोल्ड होता है, हमें जुकाम होता है, सर्दी जुकाम होता है, तो हमें फूड का वो जो टेस्ट आना चाहिए वो टेस्ट, प्रॉपर टेस्ट नहीं आ पाता है. अगर उसका टेस्ट, फूड का टेस्ट अच्छा भी होगा तो भी हमें वो खराब ही लगेगा, हमें वो टेस्टलेस लगेगा. नाउ स्किन. स्किन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी. यू नो कि हमारी बॉडी पर, पूरी बॉडी पर क्या है, स्किन ही स्किन है. बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ पे स्किन नहीं हो. देयर आर टाइनी नर्व एंडिंग्स इन अवर स्किन. और हमारी जो स्किन है, स्किन में क्या है, छोटी छोटी नर्व एंडिंग्स हैं दैट आर कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड. और ये नर्व एंडिंग्स किससे जुड़ी हुई हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई है. विच हेल्प अस टू फील थिंग्स. जो हमें हेल्प करती है चीजों को महसूस करने में. सच एज हीट, कोल्ड एंड पेन. कभी हमें गर्मी लगती है, हीट है, कोल्ड है, या पेन होता है, दर्द होता है, तो हम स्किन से ही हमें महसूस होता है. नाउ केयर ऑफ द स्किन. स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए. हैव अ बाथ एवरी डे विद सोप एंड वाटर. हमेशा हमें सोप और वाटर से नहाना चाहिए. ड्राई योरसेल्फ विद अ क्लीन टॉवल आफ्टर बाथ. जब भी आप नहाते हो, नहाने के बाद आप अपने आप को क्लीन टॉवल से क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, साफ करना चाहिए. ऑलवेज वियर क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लोथ. हमेशा क्लीन और कंफर्टेबल क्लोथ पहनने चाहिए. ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो जिसमें आप कंफर्ट महसूस करते हो, आराम आपको लगता हो कि नहीं हमारे ये कपड़े हमारे लिए आरामदायक है. डू नॉट वियर टाइट क्लोथ. कभी भी टाइट क्लोथ नहीं पहनने चाहिए, बिल्कुल जो टोटली टाइट है, जिसमें आप सांस भी नहीं ले पा रहे हो, ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, ऐसे क्लोथ नहीं पहनने चाहिए. Apply an antiseptic on a scratch or a cut on the skin. An antiseptic prevents infection. कभी भी आपकी बॉडी, आपकी स्किन पर कोई स्क्रैच लगता है, कोई खरोच आती है, या कोई कट लग जाता है, कहीं कट जाता है, या कोई खरोच आती है, तो आपको एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए जो आपकी इन्फेक्शन होने से बचाता है. So this chapter has finished now. Have a good day. Thank you.